हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि यदि समीकरण x की घात 3 जोड़ में 2x की घात 2 ऋण में 3x ऋण 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा तथा गामा है, तब अल्फा की घात ऋण 2 जोड़ में बीटा की घात ऋण 2 जोड़ में गामा की घात ऋण 2 का मान क्या होगा। चार विकल्प हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए, अगर मुझे कोई त्रिघात है, समीकरण एक की घात 3 जोड़ में बी एक्स की घात 2 जोड़ में सी एक्स जोड़ में डी बराबर 0 दिया हुआ, इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है। तो अगर मैं मूलों का योग अल्फा बीटा गामा अगर मैं देखूं इसका मान, तो माइनस बी बटा ए होगा, और अल्फा गुना बीटा जोड़ में बीटा गुना गामा जोड़ में अल्फा गुना गामा बराबर सी बटा ए है। उस तरीके से अल्फा गुना बीटा गुना गामा का मान माइनस डी बटा ए है। तो बस ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं देखूं अल्फा बीटा गामा, तो इनका योग अगर मैं करूं तो ये किसके बराबर होगा, माइनस बी बटा ए। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है समीकरण x की घात 3 जोड़ में 2x की घात 2 ऋण में 3x ऋण में 1 बराबर 0। तो माइनस बी तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा यहाँ से मान। और उसी तरीके से अगर लिखूं कि अल्फा गुना बीटा जोड़ में बीटा गुना गामा जोड़ में अल्फा गुना गामा का मान कितना हो जाएगा, सी बटा ए। सी कितना है, ये माइनस में 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस सी बटा ए, तो माइनस में 3 एक, क्योंकि 1 है तो ये हो जाएगा। और अल्फा गुना बीटा गुना गामा माइनस डी बटा ए, माइनस डी तो कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस, तो ये हो जाएगा 1। ये मान आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ समीकरण 2 का वर्ग कर दूं, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 का वर्ग करने पर तो उसका वर्ग करेंगे तो क्या मान आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मेरा a प्लस बी प्लस सी का वर्ग। तो यहाँ से लिखेंगे ये हो जाएगा क्या मेरा मान, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा का वर्ग बराबर, इधर तो 9 हो जाएगा, तो ये a प्लस बी प्लस सी का वर्ग, तो कितना क्या हो जाएगा, a का वर्ग, तो ये लिखेंगे a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग लिखेंगे प्लस में c का वर्ग जोड़ में 2 गुना a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा कितना, अल्फा बीटा गामा, और ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 9। ये लिखेंगे। आगे इसको हल कीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा का वर्ग गुना बीटा का वर्ग जोड़ में बीटा का वर्ग गुना में गामा का वर्ग जोड़ में ये हो जाएगा गामा का वर्ग जोड़ में अल्फा का वर्ग बराबर 9 माइनस में 2 गुना, देखिए इसका मान कितना है 1, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये अल्फा गुना बीटा गुना गामा, इसका मान 1 था, और ये हो जाएगा यहाँ से अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान -2, तो गुना में -2 बराबर कितना मान आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि अब देखिए मुझे मान ज्ञात करना, अल्फा की घात ऋण 2 जोड़ में बीटा की घात ऋण 2 जोड़ में गामा की घात ऋण 2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, ये नीचे क्या हो जाएगा, 1 बटा में, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि 1 बटा में अल्फा की घात 2 जोड़ में 1 बटा में बीटा की घात 2 जोड़ में 1 बटा में गामा की घात 2, ये लिख सकती हूँ। एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा की घात 2 जोड़ में बीटा की घात जोड़ गुना में गामा की घात 2, तो ये पूरे की घात में 2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से लिख देंगे इसको इस तरीके से कि अल्फा गुना बीटा गुना गामा और इसकी घात 2, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये मान आ जाएगा क्या, बीटा की घात 2 गुना में गामा की घात 2 गुना में यहाँ से कितना जोड़ में यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा की घात 2 गुना में अल्फा की घात 2 जोड़ में यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा की घात 2 गुना में बीटा की घात 2, ये लिख सकती हूँ मैं मान। तो देखिए इसकी घात इसका मान तो मुझे यहाँ से 13 आया है, तो 13 और बटा में इसका मान कितना था, 1 की घात 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये मान जो आ जाएगा अल्फा की घात ऋण 2 जोड़ में बीटा की घात ऋण 2 जोड़ में गामा की घात ऋण 2 बराबर 13। तो 13 इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं विकल्प देखूं तो ये बी विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।